15 लाख डूबना सिर्फ नुकसान नहीं, एक जोरदार झटका होता है मिडिल क्लास वर्ग के लिए। क्योंकि मिडिल क्लास का जो जॉब होता है ना, वो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक होता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से वो उसके पास कैपिटल जमा होता है। और ये इतना बड़ा कैपिटल कैसे जमा होता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यह एक सीख देने वाली वीडियो होगी, जिसे आप पूरा अंत तक अगर देखेंगे तो आप भी स्टॉक मार्केट में जो लाखों लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में वो लॉस करते हैं और कैसे उसे पता ही नहीं चलता है, और यह करते करते कितना टाइम हो जाता है, जब उसको पता चलता है तब तक एक बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी जो सफर रही थी वो 2020 से लेकर 2024 तक रही, यानी कि नेट 4 साल में मैंने इसमें दिया। और इस 4 साल की जर्नी में जो मैंने खोया वो 15 लाख। तो आज मैं उसी 15 लाख खोने के पीछे की साइकोलॉजी और एक सीख दूंगा, जिससे आपको आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाहते हो पहले से जागरूक हो जाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें, जिसको फॉलो करने पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अब इसमें क्या है कि जब आप देखोगे तो मेरी गलती है, लेकिन आपके लिए सबक है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, बस यही पता चलेगा कि मेरी गलती आपके लिए सबक है और इससे आप क्या क्या सीख सकते हो। मैं भी आप ही की तरह था, यूट्यूब वीडियो देखता था, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता था, जिसने कुछ कहा उसको समझता था, सीखता था और ट्रेड करता था। क्योंकि हर जगह तो एक ही बात सुनने में आता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनता है। अब भैया, जल्दी पैसा तो मिडिल क्लास को चाहिए ही चाहिए, चाहे जहां से आए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से कुछ आ जाए, इसके लिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं यहाँ। क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही लॉस हुआ। शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट हुआ, और यही सबसे खतरनाक शुरुआत हुआ। क्योंकि उसके बाद क्या कि मेरे अंदर ग्रीड हुआ। प्रॉफिट आया तो अब लगा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं यहाँ से प्रॉफिट बना सकता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। मतलब अपनी एक सीमाएं बांध दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जैसा कि आप यूट्यूब वीडियो पर देखते होंगे, कोई गाड़ी खरीदने का दिखाता है, कोई कुछ खरीदने का दिखाता है, तो ये सब एक कॉमन आदमी के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, लॉट साइज बढ़ जाता है। जो आप 4, 2, 1 लॉट से करते हो, उसका 10, 15, 20, 25 लॉट से हो जाता है। और वहां अगर लॉस हुआ तो फिर मेरा दिमाग साइकोलॉजी यह काम करता है कि कोई नहीं, एक ऐसा ट्रेड होगा जिसमें बड़ा कैपिटल रहेगा, बड़ा लॉट साइज रहेगा, एक प्रॉफिट हुआ, सारा लॉस रिकवर। और ये खतरनाक जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। आपके इमोशन आपके साथ खेलना ये ऐसे ही शुरू कर देती है कि कोई नहीं, इतना अभी लॉस हुआ है ना, 20,000 हुआ है, 30,000 हुआ है, एक बार तुम अगर बड़ा लॉट के साथ करते हो तो फिर ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट जो है ना, वो इमोशन को नहीं देखती है। वो ये नहीं देखती है कि आपने इतना लॉस कर चुका है, आपको जरूरत है। वो ये नहीं देखती, वो बस लॉजिक देखती है कि आपका क्या लॉजिक है। उस लॉजिक के आधार पे वो आपको पैसा देता है। उसके बाद यही सफर शुरू होता है, एक लॉस, फिर दूसरा लॉस, फिर उसको रिकवर करने के लिए अलग अलग लॉस, फिर उधर से पैसा, फिर इधर से पैसा। अब तो इतना ऑनलाइन ऐप हो गया है कि वो भी आपको पैसा देता है। और जो जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, वो जरूर है कि किसी न किसी ऑनलाइन ऐप से भी पैसा लेता होगा जब वो लॉस किया है, और वो सब उसके कर्ज के दलदल में फंस गया है, ईएमआई के चक्कर में। अब उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही आपका लॉस बढ़ता जाएगा तो आप उसको रिकवर करने के लिए काम करो। अब आपको पैसा कमाना मकसद नहीं बन जाता है, बस अब जो पैसा गया है ना, वो कैसे रिकवर हो जाए, ये सोच में आ जाता है। क्या होता है, यहीं से एक ऑप्शन ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है। क्योंकि उसके बाद आप डिसीजन चार्ट से नहीं, इमोशन से लेना शुरू कर दो। क्योंकि वो आपके अंदर ग्रीड, लालच, डर सब बैठ चुका है। और जब इमोशन के साथ आप डिसीजन लोगे तो आप इसमें कभी भी पैसा बना ही नहीं सकते हो। फिर काफी दिनों के बाद जब इतना 4 साल हुआ तो फिर मैंने अपना फाइनल अकाउंट देखा। तब आंखें मेरी खुल गई कि 4 साल की जर्नी में 15 लाख रुपया स्वाहा हो चुका था, जिसका अब कोई रिकवरी का प्लान नहीं था। अब वो वापस नहीं आ सकता था। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो मुझे नहीं लगा। इसका अभी ज्यादा कर्ज बढ़ गया, तो अब क्या करूं। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्योंकि ना तो मुझे कोई अलर्ट मिला, ना कोई वार्निंग मिला, कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि आप इतना पैसा खो चुके हो, अब आपका क्या बैकअप है, कहाँ से डालोगे, कुछ नहीं। बस चलते जा रहा था, रिकवरी मोड में काम करते जा रहा था। लेकिन जब 4 साल हो गया, जब सारे जगह से पैसे आना बंद हो गया, जब सारी दरवाजा बंद होगी, तब जाके मैं अलर्ट हुआ, देखा। लेकिन तब तक तो दोस्तों 15 लाख स्वाहा। अब एक मिडिल क्लास लोगों के लिए इतनी जल्द पैसा का जाना, मतलब वो एक ब्लंडर उसके लिए कर सकते, उसके जीवन में एक भूचाल आ गया, ऐसा आप सोच सकते हो। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं है ठीक है, पैसा लोग बनाते हैं, लेकिन 99% लोगों के लिए तो ये है ही नहीं। क्योंकि इसमें चाहिए स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, लॉजिक के साथ चाहिए, प्रोफेशनल मनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रोजमर्रा में जो जीवन में काम आ रहा है वही पैसा इसमें आप लगा दो।
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, काफी एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस का होना काफी जरूरी है। और इमोशनल कंट्रोल, आप इमोशन के आधार पर यहाँ फैसला नहीं ले सकते हो। जब तक कि इमोशन कंट्रोल आपके पास नहीं है तो आप याद रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप लॉस ही करोगे, चाहे कोई कितना भी कह दे। बहुत सारे यूट्यूबर को आप देख रहे हो जो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग किया करके बताते थे मैं इतना कमा रहा हूँ, अब वो क्रिप्टो की ओर भाग गए हैं, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से खत्म हुआ, अब यहाँ करूंगा। और हम मिडिल क्लास लोग एक उम्मीद के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते कि यहाँ से साइड इनकम बनाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब इतना बड़ा लॉस होता है ना तो वो उम्मीद ही टूट जाती है और हौसला भी टूट जाता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों पैसा स्किल से कम लेकिन डिसिप्लिन से ज्यादा बनता है, और हम मिडिल क्लास लोगों के पास डिसिप्लिन का ही अभाव होता है। सही तरीके से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, इमोशन के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं। और बहुत लोगों के पास तो डिसीजन कैपेसिबिलिटी आ भी जाता है, लेकिन तब तक इतना लॉस हो जाता है कि वो टूट जाता है। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती कि और ज्यादा इसमें पैसा कैपिटल डाल के काम करे। तो मैं फिर आपको सलाह क्या देना चाहूंगा कि अगर आप बिगनर्स हो तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप बिल्कुल कदम मत रखना। इससे आप जितना ज्यादा हो सके दूर ही रहो। आपको करना क्या चाहिए, पहले तो आप कैश मार्केट को सीखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, कैपिटल प्रोटेक्शन को सीखो, और इसके बाद धीरे धीरे जब इन सब चीजों को सीख लो तब जाके आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि दोस्तों मार्केट तो आपको रोज मौका देगी, लेकिन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मौका देता है। एक बार अगर कैपिटल चला गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है वो। मेरा 15 लाख तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी कहानी सुन के अगर आप लोग सतर्क हो जाओगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। क्योंकि और मैं आपको ये भी बताऊं, वो जो 15 लाख था वो मैंने रिकवर भी किया, लेकिन अब ऑप्शन ट्रेडिंग से न करके किसी अन्य माध्यम से मैंने किया, कैश मार्केट से किया। अब वो कैसे किया उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप देख के समझ सकते हो कि भैया यहाँ से जो लॉस हुआ भी है अब अपने माइंड को काम करके कैसे अलग काम कर सकते हो, जिससे कि वो धीरे धीरे लॉस रिकवर होगा। एकाएक लॉस रिकवर नहीं होगा। आपने अगर 4 साल दिया है ना उसमें, तो आप ये सोचोगे कि 1 साल 1.5 साल में मैं लॉस रिकवर कर लूँ, नहीं। इस बीच काफी फ्रस्ट्रेशन होगा, ईएमआई का प्रेशर होगा, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा, वो सब आपको झेलना होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो उसमें कुछ लॉस कर चुके हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो सीख सके कि क्या ये आपके लिए बना हुआ है या नहीं। और जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो पहले से डिसीजन सही से ले सके, इमोशन का आधार पर डिसीजन न ले कि ऑप्शन ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनता है और हम यहाँ से इतना पैसा बनाएंगे कि जिससे कि मैं अपनी गरीबी या मिडिल क्लास से सीधा मैं अपर क्लास में चला जाऊंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप जो मिडिल क्लास में उससे लोअर मिडिल क्लास में घुस जाओगे और दलदल में फंस जाओगे। तो इसलिए काफी सोच समझ के ही आप डिसीजन लेना कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है आपको अमीर बनाने का। यह एक लॉजिकल गेम है जिसको समझने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, इमोशन के आधार पे नहीं फैसला ले सकते।